हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार पुलिस विज्ञान विशेषांक। ये जो मंथ चल रहा है नवंबर, अक्टूबर और इसके बाद जो आने वाला है नवंबर, उसमें बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है और इसके बाद बिहार एसएससी, बिहार एसआई दरोगा है। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो का टॉपिक है बिहार पुलिस विज्ञान विशेषांक और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 30 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? ऑप्शन से ए इथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन और डी प्रोपेनॉन। प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉन होता है क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3CO CH3 होता है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन CH3COCH3। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित में किस तत्व के सबसे अधिक यौगिक हैं? मतलब आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं उन 18 तत्वों में किसके सबसे ज़्यादा अधिक यौगिक पाए जाते हैं? ऑप्शन से ए कार्बन के, बी नाइट्रोजन के, सी हाइड्रोजन के और डी फ्लोरीन के। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन से ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी और डी कागज। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य है। यूँ कह सकते हैं कि सूर्य ही सारी क्रियाओं का मतलब मुख्य कारक है। हम जी रहे हैं, पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु जानवर जी रहे हैं, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका सूर्य की होती है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की रोशनी में पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 5 है रसायन विज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री? ऑप्शन से ए अरस्तु, बी लववाजिल जिसको लवोजियर भी कहते हैं, सी कोल्बे और डी न्यूटन। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रसायन विज्ञान के जो जनक है लवोजियर हैं जिन्हें हम लोग एंटोनी लेवोसिए के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 6 है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का ऑप्शन से ए तीसरा नियम है, ऑप्शन बी दूसरा नियम है, ऑप्शन सी पहला नियम है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 7 है कि सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ऑप्शन से ए मनुष्य, बी बंदर, सी हिरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ी आँखें हिरण की होती है जो स्तनधारी है। प्रश्न संख्या 8 है आज कार्बन डाई के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। मतलब कौन सा देश सबसे अधिक
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश अमेरिका है। प्रश्न संख्या 9 है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक ऑप्शन से ए बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रश्न संख्या 10 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर ऑप्शन है ए सुनाई देगी, ऑप्शन बी सुनाई नहीं देगी, ऑप्शन सी दोनों सुनाई देगी या नहीं देगी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनाई नहीं देगी। इसका कारण है कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ पर सुनाई नहीं देगी। प्रश्न संख्या 11 है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है ऑप्शन से ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 35 डिग्री सेल्सियस और डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन से ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में किसके एकत्र अर्थात जमा हो जाने से थकान होती है? ऑप्शन से ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने से, एकत्र हो जाने से थकान उत्पन्न होती है या चलने में दर्द होता है। प्रश्न संख्या 14 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन से ए सिलिकॉन की, ऑप्शन बी सिल्वर की, ऑप्शन सी एल्युमिनियम की और ऑप्शन डी फेरस या आयरन की। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 15 है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? ऑप्शन से ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी मंगल। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व बेकिंग सोडा
का घटक नहीं है। ऑप्शन से ए हाइड्रोजन, बी कैल्शियम, सी सोडियम और डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम। बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। प्रश्न संख्या 17 है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। इनमें से कौन एक परमाणु गैस है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नियॉन, सी नाइट्रोजन और डी फ्लोरीन। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नियॉन को छोड़कर बाकी सब गैस एक परमाणु वाली गैस नहीं है, अर्थात नियॉन एक परमाणु वाली गैस है। प्रश्न संख्या 18 है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन से ए 2 8 10। ऑप्शन बी है 2 6 8 4। ऑप्शन सी है 2 8 8 2 और ऑप्शन डी है 2 10 8। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जिसकी परमाणु संख्या 20 होगी उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है वो कैल्शियम होता है। प्रश्न संख्या 19 है 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या घोषित करता है। ऑप्शन से ए गवर्नेंस, ऑप्शन बी है ग्लोबल, ऑप्शन सी है जेनरेशन और ऑप्शन डी है गूगल। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जेनरेशन सूचित करता है जी। प्रश्न संख्या 20 है टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। ऑप्शन से ए क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट के कारण और ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म के कारण। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण। प्रश्न संख्या 21 है जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो परिणाम होगा। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो परिणाम होगा। ऑप्शन से ए पानी के स्तर में परिवर्तित होगा, ऑप्शन बी पानी का स्तर में अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी है पानी के स्तर में कमी होगी और ऑप्शन डी है पानी का स्तर में वृद्धि होगी। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 22 है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन से ए कार्ल वेंज ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी नील्स बोर ने और ऑप्शन डी FG वेटिंग ने। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, FG वेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 23 से साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। मतलब कौन सी प्रकाश की घटना। ऑप्शन से ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण और ऑप्शन डी प्रकाश के ध्रुवण के कारण। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में प्रकाश दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 24 है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, कारण है इसके। ऑप्शन से ए ऊपर से गिरने के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी जल की श्यानता के कारण और ऑप्शन डी वायु घर्षण के कारण।
प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के जल गोल मतलब बूंद के रूप में जमीन पर आता है। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक है। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक है। ऑप्शन से ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी जल वाष्प और ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है। प्रश्न संख्या 26 है फैराडे किसकी इकाई है। फैराडे किसकी इकाई है। ऑप्शन से ए प्रतिरोध की, ऑप्शन बी चालकत्व की, ऑप्शन सी धारिता की और ऑप्शन डी प्रेरकत्व की। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फैराडे विद्युत धारिता की इकाई होती है। प्रश्न संख्या 27 है कि निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन से ए उत्तल लेंस की, ऑप्शन बी अवतल लेंस की, ऑप्शन सी सम उत्तल लेंस की और ऑप्शन डी सम अवतल लेंस की। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस की। प्रश्न संख्या 28 है किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगुना हो जाने से इसका घनत्व। ऑप्शन से 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी ठोस के द्रव्यमान दुगुना हो जाने से उसका जो घनत्व हो जो है वो आधा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है। किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है। ऑप्शन से ए वेन्यूल्स, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है कोशिकाओं और ऑप्शन डी है आर्टियोल्स। प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिकाओं। प्रश्न संख्या 30 है कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पहले के मान का 1/4 कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन से ए कूलॉम का नियम, ऑप्शन बी पास्कल का नियम, ऑप्शन सी स्टीफन का नियम और ऑप्शन डी हुक का नियम। तो प्रश्न संख्या जो 30 है कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पहले के मान का 1/4 कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी दुगुनी हो जाती है। यह नियम है कूलॉम का नियम, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था साइंस के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई है या जो सेंट्रल लेवल का जो एसएससी है, इनकम टैक्स है, इस सब से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।